क्या कोई ऐसी जांच है, ऐसा कोई टेस्ट है जिससे हम जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या फिर कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या उसके अलावा सिकल सेल एनीमिया, इस तरह के जो डिसऑर्डर होते हैं उनका पता कर सकते हैं। और ये जो जांच होती है ये उन लोगों को कराने की ज़रूरत होती है जिनकी फैमिली में किसी न किसी को इस तरह की कोई जेनेटिक प्रॉब्लम किसी को रही हो, या फिर जिन लोगों के जो पहली संतान है या जो पहला बच्चा है उसमें अगर किसी तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है और वो उसके बाद जो नेक्स्ट चाइल्ड है उसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये जो बच्चा है ये क्या बिल्कुल ठीक है या इसको भी किसी तरह की जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। तो जन्म से पहले ही हम एक टेस्ट कराते हैं जिससे पता चलता है कि बच्चा जो है, जो बच्चा माँ के पेट के अंदर अभी बन रहा है वो पूरी तरह से ठीक है या उसके अंदर भी किसी तरह की जेनेटिक प्रॉब्लम है। तो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से हम एक जांच करा के, जिसको प्री नेटल डायग्नोसिस जो है जांच की कैटेगरी में रखते हैं। इसको प्री नेटल डायग्नोसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो जांच होती है ये बच्चे के जन्म से पहले ही होती है, और इस जांच को, इस टेस्ट को हम कहते हैं कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग, CVS के नाम से इसको जाना जाता है। और ये जो जांच है इससे पता कर सकते हैं कि बच्चे को जो है जेनेटिक प्रॉब्लम है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, या किसी तरह की उसके अंदर जन्म से ही कोई ऐसी दिक्कत है जिससे आगे चल के उसकी लाइफ के ऊपर किसी तरह का इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये जो होता है ये कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग या जिसको CVS कहते हैं, इसको जांच करा के हम आसानी से पता कर सकते हैं कि बच्चा जो है वो नॉर्मल है या उसके अंदर प्रॉब्लम है। अब इस टेस्ट को जो कराने का जो तरीका होता है वो प्रेगनेंसी के 10 से 13 सप्ताह के बीच में इसको कराया जाता है। प्रेगनेंसी होने के 10 सप्ताह 10 वीक से लेके 13 वीक की जो टाइमिंग होती है इस बीच में इसको कराया जाता है। और इसको कराने के दो तरीके होते हैं, एक होता है ट्रांस एब्डोमिनल सैम्पलिंग जिसको हम कहते हैं, और दूसरा होता है ट्रांस सर्विकल सैम्पलिंग। मतलब दो तरह से ये जो सैंपल होता है ये लिया जाता है, जिसको हम कोरियोनिक विलाई कहते हैं या जिसको प्लेसेंटा कहते हैं, जो बच्चे के चारों तरफ से घिरा हुआ एक टिश्यू होता है उसकी जांच की जाती है। तो अगर वेजाइना के थ्रू आप कोई भी एपरेटस यूज़ करके, जैसे कैथेटर होता है, और उस प्लेसेंटा को निकालते हैं जो बच्चे के आसपास जो टिश्यू होता है और उसकी जांच कराते हैं ये देखने के लिए कि इसके अंदर किसी तरह का जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इसको ट्रांस सर्विकल सैम्पलिंग कहा जाता है। और जो दूसरा होता है वो ट्रांस एब्डोमिनल, इसमें एक सिरिंज के द्वारा, नीडल के द्वारा जो है एब्डोमेन, जो मदर का जो पेट या एब्डोमेन होता है उसमें एक सिरिंज लगा के उसके अंदर से जो प्लेसेंटा होता है उसका टिश्यू लिया जाता है। लेकिन दोनों ही तरीके से जो मॉनिटर होता है उसमें देखना पड़ता है कि जो आप एपरेटस यूज़ कर रहे हैं, कैथेटर या नीडल यूज़ कर रहे हैं, वो प्रॉपर अपनी जगह पर जा रही है या नहीं, उससे कहीं जो फीटस है उसके ऊपर किसी तरह का नुकसान तो नहीं हो रहा। ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। और जो बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं उन्हीं से जो है इस तरह का जो टेस्ट होता है उसको कराया जाता है। इसके बाद इसमें जो थोड़ा रिस्क फैक्टर भी रहता है। रिस्क फैक्टर ये रहता है कि एक तो 10 सप्ताह से 13 सप्ताह के बीच में इस टेस्ट को कराना चाहिए, और कुछ परसेंट इसमें 1% चांस जो है मिसकैरेज के भी रहते हैं। वैसे तो जनरली इस तरह का टेस्ट होता है उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम होती नहीं है, लेकिन 1% केस में जो है मिसकैरेज होने के भी चांस इसमें रहते हैं। दूसरा एब्डोमिनल पेन, जो मदर होती है उसको पेन की भी प्रॉब्लम इस तरह से रहती है। तो इस तरह आप कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग करा के पता कर सकते हैं कि बच्चे को किसी तरह की जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी उसको है या नहीं है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर उसको है या नहीं है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, इस तरह के जो भी जो डिसऑर्डर होते हैं उनका पता हम इस कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग से
करा सकते हैं। तो सिंपल यही तरीका होता है कि जो प्लेसेंटा होता है उसको निकाल के और उसकी जांच की जाती है, और ये लेबोरेटरी में इसकी जांच की जाती है, और जांच कराने में 3 से 1 सप्ताह तक का टाइम इसमें लगता है। और इसकी जो एफिशिएंसी है ये वो 98% से 99% तक ये जो टेस्ट होता है ये कंफर्म कर देता है कि बच्चा नॉर्मल है या उसको किसी तरह की जेनेटिक प्रॉब्लम है। तो आज का जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए जिनको डाउट है और उनको लगता है कि उनका जो बच्चा है किसी वजह से या तो फैमिली में किसी तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर रहा हो, या जो मदर है वो कैरियर हो, और या किसी बच्चे को उनके प्रॉब्लम रही है और अब जो आने वाला बच्चा है उसकी जांच करा के वो पता करना चाहते हैं कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम उस बच्चे में है या नहीं, तो ये जांच आप करा सकते हैं।